ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ 3 ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ of vibrating body। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ 'ਚ ਨਾ ਹਾਫ mv²। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਹਾਫ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਿੰਪਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? आर ओमेगा होंगी है। ठीक है, हाफ एम आर ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, एक ही होएगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एंड आपां नूं पता है राजे कि ओमेगा की हुंदा है 2 पाई बाय टी हुंदा है, और वी कैन राइट इट एज 2 पाई इंटू 1 बाय टी। सो दिस 1 बाय टी की अपने कोल फ्रीक्वेंसी, सो वी कैन राइट इट एज 2 पाई एन। साढ़े को ओमेगा जोड़ा वो की आ गया 2 पाई एन आ गया। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, इट विल बी 1 बाय 2 एम आर स्क्वायर 2 पाई एन होल स्क्वायर। इट विल बी हाफ एम आर स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। दिस इज गोना बी कैंसल्ड आउट, सो 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एम आर स्क्वायर। एक ही अपनी एनर्जी है बच्चे किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की। जो भी कोई वाइब्रेट करती है बॉडी तो उसकी एनर्जी इन्नी आती है अपने को। ठीक है राजे, जेकर बच्चे एनर्जी ज़्यादा एमिट हो रही है ना तो की होएगा, उसकी इंटेंसिटी भी उन्नी ज़्यादा होएगी। जिन्नी ज़्यादा एनर्जी एमिट, कोई चीज़ एनर्जी किन्नी ज़्यादा किमें एमिट करेगा, जेकर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा तभी एनर्जी ज़्यादा एमिट करेगा। सो जिन्नी ज़्यादा एनर्जी होएगी उन्नी ज़्यादा की होएगी, उसकी इंटेंसिटी होएगी। ठीक है, सो लास्ट लैक्चर च आपां इंटेंसिटी बारे गल कीती सी, उहदे नाल ही यह कंटिन्यू च है। ओके बच्चे, क्लीयर हो गया ना? इस तो बाद बच्चे की है साडे कोल क्वालिटी। क्वालिटी दे बारे गल करांगे हुण आपां। ठीक है जी, द क्वालिटी ऑफ अ म्यूजिकल साउंड इज दैट करैक्टरिस्टिक विच enable us to distinguish between two sounds of the same pitch and loudness। बच्चे क्वालिटी की आ, साउंड की क्वालिटी किद्दां दी है? हुण कई साउंड हुंदे बच्चे जिन्हां नाल तुसीं बहुत ज़्यादा फैमिलीयर हुंदे हो। ठीक है, थोनू सुन के पता लग जाता कि हाँ थोड़ा फ्रेंड है। अगर थोड़े फ्रेंड की आवाज़ थोनू किते भी सुनने मिले तो पता लग जाऊगा कि हाँ ये मेरे फ्रेंड की आवाज़ है, उरे किते है। ठीक है, रैकोगनाइज हो जाती है आपां नू वॉइस। ऐदा ही आपां नू डिस्टिंग्विश कर लेंदे आ, डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जेकर तबला बज रहा आपां नू पता है कि ये तबला बज रहा है, जेकर गिटार बज रहे सानू पता है कि ये गिटार बज रहा है, बिकॉज वो आपां नू पता होंदा है कि ओदी क्वालिटी है कि वो इदां वजदा। ठीक है बच्चे, तो क्वालिटी की है किसी भी म्यूजिकल साउंड की, उसका करैक्टरिस्टिक है जिहड़ा इनेबल करदा आपां नू कि आपां डिस्टिंग्विश कर सके कि की चीज़ है। ठीक है, मैं डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ कि ये तबला बज रहा है, ये गिटार बज रही है, ये सितार बज रहा है। ठीक है, तो ये क्वालिटी हुंदी है अपने कोल। उस तो बिना बच्चे अपने कोल की है नैक्सट जिहड़ी प्रॉपर्टी हैगी है वो हैगी है अपने कोल लाउडनैस, कि कोई चीज़ किन्नी क लाउड है। द डिग्री ऑफ हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन ईयर इज कॉल्ड लाउडनैस। ठीक है, किन्नी डिग्री बच्चे सेंसेशन की आपां नूं हीयर हो रही है उन्होंने आपां कह देंगे लाउडनैस। जिन्नी ज़्यादा आपां नूं हीयरिंग ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उन्नी ज़्यादा लाउडनैस होएगी उसकी। ठीक है, यह लाउडनैस है बच्चों की दसदा है
loudness may differ for two persons even they receive sound of same intensity due to difference in sensitiveness of their ear। ठीक है बच्चे, कईयां दे ईयर ज़्यादा सेंसिटिव होंदे हैं, कईयां दे घट होंदे हैं। हुण कईयां नूं हीयरिंग प्रॉब्लम होंदी है, उन्हां दे अगे तुसीं ज़्यादा उच्ची बोलोगे, बहुत उच्ची बोलोगे तां उन्हां नूं जाके सुनदा हुंदा है। ठीक है राजे, तो कईयां दे की हुंदे बड़े सेंसिटिव होंदे, उन्हां नूं बहुत चीज़ां ईजीली सुन जांदियां है ना। तो लाउडनैस है बच्चे ये की डिग्री ऑफ हीयरिंग है कि किन्ना को साउंड नूं हीयर कर सकते, किन्नी क डिग्री दे साउंड नूं। ठीक है, एक लाउडनैस है ना बच्चे, इफ द साउंड ऑफ वेव ऑफ इंटेंसिटी आई प्रोड्यूसेस एन इंटेंसिटी लैवल एल इन ईयर दैन रिलेशनशिप विल बी। ठीक है, एक लाउडनैस का तुसीं रिलेशन याद रखना है कि की है, बड़ा ईजी जा ही है। ठीक है, लाउडनैस है जिहड़ी ओह किहदे इक्वल हुंदी है, लॉग बेस टू 10 आई अपॉन आई नॉट। ठीक है बच्चे, आज जिहड़ा मैं तुहानूं पिछले लैक्चर च कराया सीगा ना, पिछले लैक्चर दे लास्ट च ही कराया है, थ्रैशहोल्ड अपने कोल जिहड़ी हीयरिंग है ना, ये अपनी की हैगी आई नोट किया सी ना मैं उत्थे तुहानूं, ये हैगी है थ्रैशहोल्ड, थ्रैशहोल्ड हीयरिंग। और यदि मैं तुहानूं वैल्यू भी लिखवाई सी, कितनी सीगी राजे, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो जो साडे कोल जदों साडे कोल आई आ फॉर्मूला, पहले तो ये फॉर्मूला याद रखियो। ठीक है, लाउडनेस इज इक्वल्स टू लॉग बेस टू 10 आई अपॉन आई नोट। ठीक है, जदों साडा आई इक्वल होवे आई नोट दे तो लाउडनेस की होएगी, लॉग बेस टू 10 आई नोट अपॉन आई नोट, कैंसल लॉग 10 1 आ गया बच्चे, और लॉग 1 कितना हुंदा है अपने कोल 0 हुंदा है, तो लाउडनेस की होएगी 0 लैवल दी होएगी उदों। जदों थ्रैशहोल्ड हुंदी है ना बच्चे हीयरिंग, हाँ वैसे भी थ्रैशहोल्ड ईयरिंग है कि इन्ना क सहार सकता, उदों लाउडनेस नहीं होएगी, उदों की होएगी लाउडनेस 0 होएगी, उदा लैवल 0 होएगा। ठीक है, सो तुसी ये फॉर्मूला याद रखना है लाउडनेस का। उस तो बिना लाउडनेस नूं आपां की कह सकते हैं, मान लो जेकर तुहाडे कोल आई है जिहड़ा ओह 10 आई नोट दे इक्वल है। ठीक है, आई है जिहड़ी ओह 10 टाइम्स है थ्रैशहोल्ड इंटेंसिटी दे, थ्रैशहोल्ड हीयरिंग दे, तो अपने कोल एल की आएगा बच्चे, लॉग बेस टू 10। ठीक है, 10 आई नोट अपॉन आई नोट। ठीक है, ताकि आ जाएगा लॉग बेस टू 10 10, और लॉग 10 की हुंदा राजे अपने कोल 1 हुंदा, तो उदों लाउडनेस की होएगी 1 बेल होएगी। दो तीन चीज़ां याद रखियो कि लॉग बेस टू 10 1 हुंदा जिहड़ा ओ 0 हुंदा, लॉग बेस टू 10 10 हुंदा जिहड़ा ओ की हुंदा 1 हुंदा। ठीक है राजे, ठीक है बच्चे, तो बच्चे जो 1 बैल है ना, ये बैल या तो लाउडनेस है जो साउंड है। ठीक है, लाउडनेस है वो यूनिट बैल होंगी है, बट बैल थोड़ी हाई होंगी है, तो इसलिए डेसीबैल भी कह देंगे आप एक यूनिट नूं, जिहड़ी कि मोस्टली यूज होंगी है अपने कोल। ठीक है, तो जे तुहानूं पुछ लैन तो किहड़ी यूनिट्स ने इहदियां इंटेंसिटी दियां, एक तो बैल है, एक डेसीबैल है। ठीक है, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इन प्रैक्टिस आई फाउंड टू बी टू लार्ज। ठीक है, जिहड़ी अपनी बैल है वो बहुत बड़ी होंगी है, सो अ स्मॉलर यूनिट नोन एज डेसीबैल इज़ यूज्ड, तो उसी करके आप डेसीबैल यूनिट यूज़ करते हैं। इस तो बिना बच्चे इन्होंने थोड़ा जिहा एक चार्ट दिता है जिस दे विच अलग अलग दी दसी हुई है कि एनी रेंज आ। ठीक है, एनी लाउडनेस, एनी इंटेंसिटी लैवल है। ठीक है, वो दस्या होया, उहदा इन्ना तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक चीज़ याद रखियो राजे, in developed countries working hours of labor are linked to decibel level of environment to which they work। ठीक है, जिहड़ी डिवेलप्ड कंट्रीज़ ने, अच्छियां कंट्री ने बच्चे, उस दे विच ना वर्किंग आवर्स ने जिहड़े लेबर्स दे ना, वो डेसीबल लैवल दे नाल लिंक्ड ने। क्यों? क्योंकि वो कंट्रीज़ दे विच ह्यूमन रिसोर्सिस की बहुत कदर की जाती है। उन्होंने पता है कि इन्हों हीयरिंग लॉस ना हो जाए, इन्हों कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। इस करके वो की करते हैं, वो उन्होंने जिन्ना ह्यूमन बींग बेयर कर सकता एक दिन दे विच
ਉਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਊਡਨੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੀ ਆਰ ਦੀ, ਉਨੇ ਕੁ ਆਰਸ ਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਲਾਊਡਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਏਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਊਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਲਾਊਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਊਂਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਈਅਰਫੋਨਸ, ਏਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਅਰ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੋਇਜ਼। ਨੋਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਊਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਡਿਸਪਲੀਜ਼ਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦ ਈਅਰ ਆਫ ਦ ਲਿਸਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨੋਇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਜਿਹੜਾ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੋਇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੀਜ਼ਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦੇਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਹੌਰਨ ਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹੌਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕ੍ਰੈਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਇਰ ਕ੍ਰੈਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਨ ਦਾ ਸ਼ੋਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਬੜਾ ਨੋਇਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਇਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਅਕੂਸਟਿਕਸ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ देयर ਰੈਮੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਊਡਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖਣੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਐਕੂਸਟਿਕਸ ਇਨ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟਰਸ, ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ acoustics of buildings and their remedy, ठीक है, ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਰੀਵੈਬਰੇਸ਼ਨ, reverberation and reverberation time, ठीक है। पहला reverberation and reverberation time। सब तो पहला अपन reverberation का पता होना चाहिए ना। तो क्या है reverberation? क्या है? The persistence of sound in a room or hall, the persistence of sound in a room or hall because of multiple reflections from surface, ठीक है, after the original sound has ceased। कई बार बच्चे की हुंदा है, खाली कमरा है, हॉल दे विच हैलो बोलिया, हैलो थोड़े टाइम तक सुनता रहिंदा है ना, थोड़े टाइम तक वो आवाज़ आती रहिंदी है अगर खाली होवे रूम, है ना। तो जदों रिफ्लैक्शन हो रही है, वॉल तो रिफ्लैक्शन होगी उस साउंड की, पखे तो रिफ्लैक्शन होगी, फ्लोर तो रिफ्लैक्शन होगी, तो उस साउंड बार बार आ रहे हैं सुनन दे विच, हालांकि वो बोल के हैलो बोल के चुप हो गए हैं। उसनों आपां की कहते हैं, इस फिनोमिना नूं आपां कहते हैं रीवैबरेशन। सो ये क्या है? द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ रूम और हॉल
ठीक है। साउंड सुनदा रहे आपां नूं हॉल दे विच या रूम दे विच बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लैक्शनस। ज़्यादा रिफ्लैक्शनस होण कित्थों कित्थों मैं दस ही दिता, सीलिंग तो होगी, फ्लोर तो होगी, वॉल तो होगी, ठीक है। आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज़ सीज्ड इज कॉल्ड रीवैब्रेशन, ठीक है। जो ओरिजिनल साउंड सीज भी हो गया, खत्म भी हो गया, उन्होंने रीवैब्रेशन कहांगे। बच्चे ये की है मोस्ट सीरीयस सोर्स ऑफ ट्रबल है अपनी बिल्डिंग्स दे विच, ठीक है। बिल्डिंग्स दे विच हुण ऐदा तो है नहीं सिनेमा हॉल नूं तुसीं छोटा जिहा बना लोगे, किड्डा लंबा ही सिनेमा हॉल हुंदा है, जिन्ना बड़ा सिनेमा हॉल होएगा उन्नी ज़्यादा इको प्रोड्यूस होएगी, है ना। तो इस दे करके आपां नूं की है थोड़ा जिहा सीरीयस प्रॉब्लम है, इहनूं आपां नूं बिल्डिंग्स च खत्म करना पएगा, ठीक है। तो की है अच्छा एक हैगा रीवैब्रेशन, तो मैं तुहानूं समझाता। रीवैब्रेशन टाइम की है जिन्ने टाइम लई वो साउंड परसिस्ट हुंदा रहेगा, परसिस्ट मतलब आंदा रहेगा बार बार, तो ठीक है। द टाइम फॉर विच द साउंड परसिस्ट इन अ रूम और हॉल इज कॉल्ड रीवैब्रेशन टाइम, ठीक है। जिन्ने टाइम दे लई वो साउंड वापस तो हॉल च आंदा रहेगा, सुनदा रहेगा, उन्होंने कहांगे रीवैब्रेशन टाइम है जी ये, ठीक है। उस तो बाद इन ऑर्डर टू गैट बेस्ट साउंड इफैक्ट्स रीवैब्रेशन टाइम शुड बी मिनीमम। जेकर आपां ने वधिया साउंड इफैक्ट्स सुनने है ना, वधिया साउंड इफैक्ट लगाने ने, तो ये रीवैब्रेशन टाइम है घट होना चाहिए अपने को, ठीक है। उस तो बाद स्टैंडर्ड रीवैब्रेशन टाइम बारे दस्या होया है। स्टैंडर्ड रीवैब्रेशन टाइम ऑफ अ रूम इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड टू फॉल टू 1 millionth of its original intensity after the original sound is cut off, ठीक है। तो बच्चे 1 millionth, ठीक है। एक ही है टाइम जिहड़ा आपां कह सकते हैं कि टाइम जिहड़ा रिक्वायर है सानू, ठीक है, फॉर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड टू फॉल टू 1 millionth, ताकि इंटेंसिटी ऑफ साउंड है जी 1 millionth 1/10⁶ रह जाए ओरिजिनल इंटेंसिटी दे आफ्टर ओरिजिनल साउंड इज कट ऑफ। जो ओरिजिनल साउंड कट ऑफ करता उन्होंने आपां कह देंगे हैं कि वो स्टैंडर्ड रीवैब्रेशन टाइम है साडा, ठीक है। 10⁻⁻⁶, क्योंकि 1 है ना, 1/10⁻⁶ तो 10⁻⁻⁶ हो गया अपने को। तो इसी बिहाफ ते सेबनीज ने एक अपना फॉर्मूला दिता सी, ठीक है। सेबनी ने फॉर्मूला क्या दिता सी, एक साइंटिस्ट सी, उसने रीवैब्रेशन टाइम का फॉर्मूला दिता आपां नूं। उन्हें की किया सीगा, द टाइम दैट द साउंड टेक्स टू फॉल इन इंटेंसिटी बाय 60 decibel और टू 1 millionth, जिहड़ा आपां पहलां कीती है, टू 1 millionth ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी आफ्टर द सोर्स इज स्टॉप्ड इज गिवन बाय, ठीक है। जिहड़ा रीवैब्रेशन टाइम है ना, उन्हें की किया सी कि वो किहदे इक्वल है 0.16 V अपॉन AS, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टी की है राजी अपने कोल, जिहड़ा टी है वो की है रीवैब्रेशन टाइम है, रीवैब्रेशन टाइम है साडे कोल ये, ठीक है। ते वी है जिहड़ी बच्चे ये रीवैब्रेशन टाइम होएगा, किन्हां दे विच होएगा, ये सैकेंड्स च होएगा, ठीक है जी। और जिहड़ी वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस होएगी बच्चे, वॉल्यूम साडी होएगी मीटर क्यूब च, ठीक है। ये सैकेंड च होएगा, वॉल्यूम साडी मीटर क्यूब च होएगी। ते जिहड़ा साडा एस है, ठीक है, एस है, ये क्या है, द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस, ठीक है। और एक किस च होएगा बच्चे, मीटर स्क्वायर च होएगा, मीटर स्क्वायर च होएगा ये साडे कोल। ते ए है बच्चे कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, जिहड़ा ए है ये क्या है अपने कोल, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ठीक है राजे। कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये साडे कोल। और जिहड़ा मिलके ये है ना, इसनूं मिलके कंबाइंड फॉर्म च
ਸਮੀਸ਼ਨ AS ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫਾਰਮ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਐਬਜ਼ॉर्प्शन। ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ठीक है। ये फॉर्मूला सीगा किसने दिता सी? सेबिन ने। सेबिन्स फॉर्मूला कह देंगे इसमें आप, ठीक है राजे। ये जो समीशन है ना, यदा मतलब है कि सारियां दा सम, जिथों जिथों भी एब्जॉर्प्शन आ रही है अपने को सरफेस च रीवैबरेशन हो रही है, मतलब कितों कितों हो सकती है, वॉल्स तो होगी, सीलिंग तो होगी, फैन तो होगी, फ्लोर तो होगी, उन्होंने सारियां दा सम है, ठीक है। थोनू टोटल फॉर्म च भी दे सकते हैं ये, ठीक है। समीशन AS कितना है। फिर बच्चे इस तो बाद की है, ये तो चलो अपना फॉर्मूला हो गया, इसके बिहाफ ते न्यूमेरिकल मैं लास्ट करवा दांगी थोनू। ਆਪਾਂ ਮੈਥਡਸ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੀਵੈਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਅ ਫਿਊ ਓਪਨ ਵਿੰਡੋ ਵਿਚ ਸਰਵ ਐਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਅਬਜ਼ॉर्बर, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਪਨ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਐਬਜ਼ॉर्ब ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। तो वो नाल की है, वो बाहर चला जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेंगे साउंड नू। उस तो बाद की है बच्चे? साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल सच एज परफोरेटेड कार्डबोर्ड्स, फेल्ट, एस्बेस्टॉस, पोरस मटीरियल, हैवी कर्टन, मैप्स, पिक्चर एक्सेट्रा शुड पुट ऑन द वॉल्स एंड कारपेट्स इन द फ्लोर, ठीक है। फ्लोर ते कारपेट लगाओ जिहड़ा कि एब्जॉर्ब कर ले साउंड नू। कर्टन ने हल्के नहीं, हैवी कर्टन लगाओ ताकि वो साउंड नू एब्जॉर्ब करन। ओपन विंडोज़ करो, ठीक है। पोरस मटीरियल होवे, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਲਕੀ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਪੋਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਰਸ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਪਸ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏ? ਰੀਵੈਬਰੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵੈਬਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਡੀਅנס ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਨ ਹੋਣਗੇ ਸੁਣਨ ਲਈ, ठीक है। उन्नी ज़्यादा रीवैबरेशन नहीं होएगी, नॉइज बैक प्रोड्यूस नहीं होएगी, क्योंकि उन्होंने हेयर कर लेनी है वो चीज़, है ना। जिवें कर्टन वगैरह ने एब्जॉर्ब करना साउंड, है ना, उसी तरह वो ऑडियंस ने साउंड में एब्जॉर्ब कर लेना है। तो इसलिए आपां नूं की है, गुड नंबर ऑफ ऑडियंस होनी चाहिए है। क्यों? क्योंकि वो भी की है एक अच्छा परफेक्ट एब्जॉर्बर है, ओपन विंडो का ही काम करती है वो भी, ठीक है। फिर बच्चे जिहड़ियां सीट्स ने वो पोरस होण, कुशनड सीट्स होण, ठीक है। एवें नहीं कि फट्टे जे होण जिन्हां तो साउंड रिफ्लैक्ट होकर वापस आवे, रिजिड ना होण वो, ठीक है। आपां कीता सी ना, रिफ्लैक्शन सब तो ज़्यादा होंदी है रिजिड बॉडी ते। ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੁਸ਼ਨਡ ਸੀਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਬਜ਼ॉर्ब ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਕਰਵਡ ਵਾਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਾਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਵਡ ਵਾਲਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਵੈਬਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਓ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਟੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰੀਵੈਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ। ਕਿੰਨੀ ਆਪਟੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਰੀਵੈਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵੈਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਬਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਟੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਟੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਰੀਵੈਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫॉर ਸਪੀਚ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 0.5 to 1 सेकेंड, 0.5 ਤੋਂ 1 सेकेंड तक है बच्चे, ਐਨੀ ਕੁ ਠੀਕ ਆ। जे एनी देर तक साउंड बैक प्रोड्यूस होगा, एने टाइम तक रीवैबरेशन टाइम जेकर इन्ना है तो ठीक आ। उस तो वध की होगा उन्होंने फिर अपन कंट्रोल करना पएगा, ठीक है। वो नहीं सुटेबल हैगा। वेयर एज फॉर ऑर्कैस्ट्रा म्यूजिक इट शुड बी, हाँ जिथे ऑर्कैस्ट्रा म्यूजिक चल रहा है, ठीक है ना, डीजे वगैरह ऑर्कैस्ट्रा है, उत्थे की है 1.0 to 1.5 सेकेंड का भी सही है। यह ऑर्कैस्ट्रा म्यूजिक ली है,
ठीक है, ये अपना नॉर्मल है, किसी स्पीच दे लिए है, ठीक है, एक ही है किसी स्पीच दे लिए रीवैइब्रेशन टाइम। उस तो बाद ये समझ आ गया थोनू, ठीक है। इस तो बाद है अपने कोल इको, छोटी क्लासा भी सुनिया होना इको, इको हो रहा जी जदों आप किसी खाली जे हॉल च जाते हैं, कल्ले ही बोलते हैं, बहुत लंबा जा हॉल होवे, इकल्ले बोले, कुछ साउंड बोलिया तो वह वापस अपने कोल बैक आंदा है ना अपने कन्ना दे विच, एक चीज़ बोली वो वापस तो अपने कन्ना दे विच आए, उसनू इको बोलते हैं, ठीक है राजे। सो एन इको इज़ अ साउंड हर्ड बाय द रिफ्लैक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ लार्ज ऑबस्टैकल सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द लिसनर, ठीक है। ईवन कि जो तुसी पहाड़ों च जाते हो, तुसी उच्ची जे नहीं अपना नाम बोलिया तो वापस थोनू सुनन के मिलता है, ठीक है, वो इको ही होंगे बच्चे। लंबे रूम दे विच जो थोनू अपनी आवाज़ ही वापस तो सुनन नू मिले, उन्होंने आप इको कह देंगे हैं। अच्छा, ये लिए भी बच्चे लिमिट है, इको साउंड मस्ट रीच अवर ईयर आफ्टर अबाउट 0.1 सैकेंड, ठीक है। किन्ने टाइम बाद अपना इको साउंड है जो आपको सुनना चाहिए अपने ईयर नू, 0.1 सैकेंड, ठीक है, इको टाइम है अपने को, ठीक है राजे। और कई बार की होंगे बच्चे, जेकर रिफ्लैक्टिंग हुण जिवें आपां कह रही है कि मैं थोनू कहा कि पहाड़ों च अगर आपां बोले है ना माउंटेन्स च जाके तो आपां नू इको सुनदी है। कई बार जो एक पहाड़ के सामने दूजा पहाड़ है, उत्थों भी रिफ्लैक्शन हुई, उत्थों भी रिफ्लैक्शन हुई, मल्टीपल रिफ्लैक्शनस हो गई तो मल्टीपल इको सुनने नू मिलदी आपां नू, ठीक है, उस केस दे विच तो उन्होंने आपां कह देंगे कि मल्टीपल इकोज हुई, ठीक है। हुण मेरी गल सुनो, फॉर इको आपां ने कहता ना कि जो टाइम है 0.1 सैकेंड होना चाहिए, और जी विलोसिटी है साउंड की, ठीक है, विलोसिटी जो आप ले रहे हैं साउंड की, विलोसिटी ऑफ साउंड फॉर इको के लिए जो आपने इको प्रोड्यूस करवाना है वो कितनी होनी चाहिए है, 340 मीटर पर सैकेंड, ठीक है, 340 मीटर पर सैकेंड अपनी की होनी चाहिए है, विलोसिटी होनी चाहिए है साउंड की। हुण आपां नूं पता है राजे स्पीड की हुंदा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस की हो गया स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। हुण अपनी विलोसिटी स्पीड ही होंगी है बच्चे, 340 विलोसिटी होगी, टाइम अपना 0.1 हो गया, तो कितना हो गया 34 मीटर सानू डिस्टेंस चाहिए है। एट लीस्ट तुसी 34 मीटर दूर होवो, ठीक है, बट 34 मीटर किमें दूर होंगे राजे, एक साइड गया साउंड, उन्हें वापस भी तो आना है, बैक होके वापस आना है, तो डिस्टेंस डबल है ना, तो इसनों आपां अपनी वाली साइड तो अगर देखिए कि कितनी लेंथ होनी चाहिए रूम की, तो 34/2 मतलब 17 मीटर का रूम घट्टो घट्ट होना चाहिए इको प्रोड्यूस करने के लिए अपने को, ठीक है। जेकर आप इको प्रोड्यूस करवानी है तो रूम की लेंथ एट लीस्ट 17 मीटर तो हो, ठीक है, 17 मीटर होवे फ्रॉम द लिसनर। रिफ्लैक्टिंग सरफेस शुड बी सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस एट लीस्ट 17 मीटर फ्रॉम द लिसनर, वो आप इदा ही कड्डे आ, ठीक है राजे। अच्छा, रेमेडी क्या है बच्चे, मेजर कॉज ऑफ इको इज रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सीलिंग एंड अदर सर्फेसिस, सो द सीलिंग शुड बी कवर्ड विद सुटेबल साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल, ठीक है, तो इसलिए सीलिंग्स ने जिहड़ियां छत्तां ने वो किहदे नाल कवर करनियां चाहिए ने, वो भी किसी यह जे मटीरियल नाल कवर कर दो कि जिहड़ियां साउंड नू एब्जॉर्ब करन, ठीक है। वो तां जिथे म्यूजिक रिकॉर्ड वगैरह होंदा उत्थे जिहड़े इदां दे साउंड जिगजैग जे वाले वो लगाए होंदे हैं ग्रे ग्रे कलर जे, ताकि वो साउंड में एब्जॉर्ब कर लें, इको ना प्रोड्यूस हो, बैक ना सुने साउंड, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी है ना उन्होंने तो रूम के, जेकर साउंड ही बैक सुनेगा थोनू तो फिर है ना वो तो ट्रबल शूट करेगा रिकॉर्डिंग के टाइम, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उस तो बाद है बच्चे जी नैक्सट प्रॉपर्टी है वो हैगी अपने को, होर किहड़े फैक्टर्स, जो अगला फैक्टर अफेक्ट करता है, एक तो रीवैइब्रेशन होगी, ठीक है, फिर उस तो बाद इको होगी अपने को, उस तो बाद हुण थर्ड हैगा लाउडनैस, सैकेंड सीगी बच्चे अपने को इको, हुण थर्ड है जी वो आप की करांगे लाउडनैस करांगे, कि किन्नी क लाउड होनी चाहिए, किन्नी क नहीं होनी चाहिए। ये लैक्चर थोड़ा जो थोनू वो लग रहा हो ना, बोरिंग लग रहा हो ना, क्योंकि सारा ही सारा थोरैटिकल है, ठीक है, और थोड़ा जा मेरा थ्रॉट भी प्रॉब्लम कर रहा है, गले च काफ़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा जो उस नाल कॉम्प्रोमाइज़ कर लियो राजे।
अगे बच्चे लाउडनेस, लाउड कितना क लाउड है कोई, है ना। द इंटेंसिटी ऑफ हियरिंग सेंसेशन इज कॉल्ड लाउडनेस ऑफ साउंड। किन्नी की इंटेंसिटी है बच्चे हियरिंग सेंसेशन की, उन्होंने अपन लाउडनेस कह देंगे हैं, ठीक है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एक्विस्टिकल डिजाइन ऑफ द हॉल, ऑडिटोरियम एक्सेट्रा। इट शुड बी सफिशेंट, सॉरी, देयर शुड बी सफिशेंट लाउडनेस सो दैट स्पीच और म्यूजिक कैन बी हर्ड क्लीयरली। बच्चे लाउड कोई चीज़ उन्नी की होवे जिन्ना की प्लेजेंट लगे और वो हीयर हो सके सारी ऑडियंस में, ठीक है। मोर ओवर इंटेंसिटी शुड बी सेम थ्रू आउट। हाँ, सारे किते चाहे तुसी अगे बैठे हो, पीछे बैठे हो, सेंटर च बैठे हो, इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए साउंड की, ठीक है। तो हॉल्स ने जोड़े इस तरह डिजाइन किए जान कि जी लाउडनेस है एवं ना हो कि उस कोने तो बहुत लाउडनेस सुन रही है, बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, इतने थोड़ा घट सुन रहे हैं, ठीक है। उस वाल ध्यान देना पएगा। तो उस दे लई आपां हॉल्स नूं किवें डिज़ाइन करना है उस दे बारे गल करांगे आपां, ठीक है। कि हॉल्स डिज़ाइन किवें हुंदे हैं, इन्हां सारे फैक्टर्स, ये फैक्टर्स तो चलो अफेक्ट कर रहे हैं अपने हॉल नूं, अपनी बिल्डिंग नूं डिज़ाइन करन च, ऑडिटोरीयम हॉल नूं, सिनेमा हॉल नूं। तो हुण आपां ने की करना कि डिज़ाइन किवें करना हॉल नूं, उहदे बारे दस्सांगे, ठीक है। सो जेकर आपां गुड एक्विस्टिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनियां ने, ठीक है, तो आपां नूं की देखना चाहिए। पहली गल, फर्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ हॉल शुड बी मोर एज कंपेयर टू इस ब्रेथ। लंबा ज़्यादा होवे ब्रेथ दे नालों, ठीक है बच्चे। अपने को रिक्टेंगुलर हॉल होना चाहिए जिसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, ताकि उत्थे की है यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होवे साउंड की, लाउडनेस की। द वॉल सरफेस बिहाइंड द लाउड स्पीकर शुड फॉर्म आ लार्ज पैराबोला, ठीक है बच्चे। जेड़ी वॉल है लाउड स्पीकर के पिछे, लाउड स्पीकर है ना जड़ा, वो पिछे वाली वॉल है जी, वो की होनी चाहिए, पैराबोलिक होना चाहिए है। पैराबोलिक लाइक ऐदा जिवें अपनी डिश होंदी है ना, टाटा स्काई, एयरटेल वगैरह सारिया दी डिशिज होंदियां ने ना, ऐदां दी शेप च होंदियां ने ना, वो छतरी जी बनाते हैं, ठीक है। वो एवें दी शेप च होनी चाहिए, पैराबोलिक जी शेप च होनी चाहिए है, ठीक है। तो जिहड़ा भी अपना लाउड स्पीकर है उसके पिछे वाला जिहड़ा हैगा वॉल है वो पैराबोलिक होनी चाहिए है, ठीक है। ऐदां बना के दिखा देंगे हैं। पूरे लाउड स्पीकर है, ये वॉल है, ठीक है। इत्थे सामने की ने सीट्स लगियां हुई ने अपने को, ठीक है राजे, ये हॉल है साडा, ठीक है। ये सीट्स ने अपनिया, ठीक है। ये स्पेस छड्डिया होया आपां, ये भी स्पेस छड्डिया होया, ठीक है। आ की है, पासेज है बच्चे, इन्हां दे विचकार जान लई पासेजेस हैं, ठीक है, कि पास हो लो, इत्थों दी चले जा सकते हो तुसी। तो बच्चे वो पैराबोलिक होना चाहिए पिछे, लाउड स्पीकर के पिछे वाला एरिया। द लाउड स्पीकर शुड बी प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ पैराबोला। पैराबोला है ना जिहड़ा बच्चे, इहदा फोकस जिथे होएगा, ठीक है, उत्थे लाउड स्पीकर है जिहड़ा लगाना आपां ने, ठीक है। पैराबोला दा जिहड़ा फोकस है जिथे, उत्थे आपां की है लाउड स्पीकर नूं असाइन करना है, ठीक है राजे। उस तो बाद the parabolic surface act as a reflector for the sound waves and ensure uniform distribution of sound throughout, ठीक है बच्चे। लाउड स्पीकर के नाल की होएगा, इत्थों दी जेकर साउंड वेव्स जाणगियां यूनीफॉर्मली सारे कितों दी की होणगियां, यूनीफॉर्मली जाणगियां रिफ्लैक्ट होके फिर पैराबोलिक पाथ तो, ठीक है। इस करके की है अपने कोल ऐदां दी शेप च होना चाहिए, इत्थों इत्थे गई और रिफ्लैक्ट होगी, इत्थे तो चलो सीधी जा रही, इत्थे गई रिफ्लैक्ट होगी, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा फिर साउंड सारियां कोल। उस तो बाद की है बच्चे, टू इनक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इलैक्ट्रिकल एम्पलीफिकेशन शुड बी यूज्ड। जेकर आप साउंड की इंटेंसिटी बढ़ानी तो एम्पलीफायर लगा दो, ठीक है, एम्पलीफिकेशन लगा दो, ये तो जस्ट सिंपल पॉइंट है। द सीट शुड बी नियर द वॉल्स, दैट इज द पैसेज बी लेफ्ट बिटवीन द वॉल्स एंड द सीट, ठीक है बच्चे। जड़ियाँ सीट्स ने उन्होंने ते वॉल के विचकार थोड़ा जा स्पेस है जो होना चाहिए ताकि पासेज हो सके, ठीक है, उत्थों दी निकल सकीए। The ceiling should be so curved that it does not cause focusing of sound at a particular spot.
ठीक है बच्चे, जिहड़ी छत है उपर वो भी थोड़ी कर्व्ड होनी चाहिए है ताकि एक सिंगल जगह ना होवे कि जिथे सारा दा सारा साउंड फोकस होवे। ठीक है, सो कर्व्ड होनी चाहिए कि सारा दा सारा साउंड इक्को ही जगह ते ना होवे। दिस एनश्योर एन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड। ठीक है, ताकि सारी साउंड है जिहड़ी ईवन डिस्ट्रीब्यूट होवे, सारे किते इक्वली जावे। ठीक है राजे, इदां दा आपां हॉल नूं डिजाइन करते हैं अपने। ओके, फिर आ बच्चे अपने कोल इंटरफेरेंस की हुंदी है। अपने कोल अगली प्रॉपर्टी है जिहड़ी वो क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी की है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस नाम तो ही पता लग रहा है जिथे इंटरफेयर होणगियां। ठीक है, इंटरफेयर होएगा। When sound is produced in hall, the listener receives sound waves in two ways. ठीक है, जदों बच्चे साउंड प्रोड्यूस होया हॉल दे विच तां लिसनर रिसीव करूगा साउंड वेव नूं दो फॉर्म च। पहला सोर्स तो डायरैक्टली आ रहा जदों साउंड, ठीक है, दूजा जिहड़ा रिफ्लैक्ट होके आ रहा है। ठीक है, एक तो सीधा आ रहा है साउंड, देखो एक की है वो साउंड रिफ्लैक्ट होने तो बाद आ रहा है। ठीक है बच्चे, the intensity of both of these sound is almost same but the distance traveled by these waves may not be same। हाँ देखो बच्चे, इत्थों लाउड स्पीकर उरे है, सीधा साउंड जा रहे हैं लिसनर कोल, इत्थों इत्थे जाके रिफ्लैक्ट होके आ रहे हैं साउंड लिसनर कोल, है ना। सो इट अपने कोल जिहड़ा वेव ने डिस्टेंस ट्रैवल करना वो सेम नहीं हैगा, साउंड तो चलो सेम ही जाना सारे किते। देयरफॉर इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। इस नाल की हुंदी है बच्चे, इंटरफेरेंस हो जाती है कि टाइम दा लैप्स हो गया। इफ टू वेव्स रीच द लिसनर इन सेम फेज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स एंड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी इंक्रीज। बच्चे देखो इस सीट ते साउंड आ रहे है, इत्थे रिफ्लैक्ट होने तो, मान लो एक तो उरे रिफ्लैक्शन होने तो बाद उरे सीट ते साउंड जा रहे है, या एक तुसी कह लो कि उरे तो उरे गया फिर रिफ्लैक्ट होके इत्थे आ रहे हैं, वो भी साउंड जा रहे हैं। ठीक है, जे तो बच्चे दोनों साउंड ने सेम टाइम ते जा रहे हैं, सेम इंटेंसिटी नाल जा रहे हैं, तो लाउडनैस वध जाएगी, वेव के फॉर्म च जा रहे हैं ना बच्चे। जे तो आ वाला जिहड़ा रिफ्लैक्ट होके गया आ भी एवें गया है, दूजा वाला भी आ भी एवें गया है, फिर तो ये दोनों ने कंबाइन होके की कर लेना है, वधा देना है, कंस्ट्रक्टिव कह देंगे इसनूं आपां जदों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तद आपां नूं उरे की है अच्छा खासा साउंड सुनने नूं मिलेगा। अगर की है जिहड़ा पहला साउंड आया वो ऐदां दी फॉर्म च आया, दूजा साउंड आया वो ऐदां दी फॉर्म च आया, ये तो कैंसलड आउट हो जाएंगे, तो उन्होंने उरे तो कुछ भी सुनने नूं नहीं मिलना। या ये हो सकता है कि इंटरफेयर कर जे, है ना, इंटरफेयर कर जे, एक पहला आ जाए दूजा थोड़ी बाद चों आ जाए, वो इको प्रोड्यूस करूगा। ठीक है ना, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करूगा। तो ऑन द अदर हैंड इफ द टू वेव्स रीच द लिसनर इन ओपोजिट फेज, कि ओपोजिट फेज च जा रहे ने, ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगी। इनू की कहता बच्चे, इनू आपां कहंदे हैं कंस्ट्रक्टिव, इनू बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इनू बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है बच्चे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है जी। Thus there may be certain regions in the halls where no sound is heard। ठीक है, जिथे तो बच्चे इदां दी चीज़ होगी उत्थे तो बिल्कुल साउंड नहीं सुनेगा। ठीक है, उन्होंने आपां बोल देंगे हैं जिथे साउंड बिल्कुल नहीं सुनता, उन्हों का नाम हुंदा है, उस जोन का नाम हुंदा है साइलेंस जोन। की नाम हुंदा बच्चे? साइलेंस जोन, क्योंकि उत्थे साइलेंस हुंदी है। ठीक है, उत्थे आपां कह देंगे हैं कि साइलेंस जोन है। अच्छा, इनू अगर आप रेमेडी इनू क्योर करना तो की करना आपां, टू गैट बेस्ट साउंड इफेक्ट्स दी साइलेंस जोन्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना शुड बी अवॉइडेड। ये जिहड़े साइलेंस जोन्स बच्चे बने ने इनू आपां अवॉइड करना है। ठीक है, इनू की करना है, अवॉइड करना है। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग सुटेबल साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉल। ठीक है, जो हॉल नू कंस्ट्रक्ट करना है एब्जॉर्बिंग मटीरियल लगाने हैं राजे, बस वही कर्टनस हैवी लगाने हैं, कुशनड सीट्स लगानी है, फ्लोर नू कारपेट नाल कवर कर दो। तुसीं जाओगे ना कदे सिनेमा हॉल च जांदे होने, फ्लोर है सारा कारपेट दे नाल कवर होया हुंदा है ना। जिहड़े वॉल्स ने, वॉल्स ते भी तुसीं देखोगे बड़े बड़े वो
बड़े परफोकेटेड जे वो लगाए होंगे ने एब्जॉर्बिंग मटीरियल्स, इसे करके लगाए होंगे ताकि साउंड है जोड़ा वो की होवे इंटरफेयर ना हो जाए, साउंड है इको प्रोड्यूस ना करे, साउंड वाइब्रेशन ना होवे उसदे विच, ठीक है। उस करके समझ आ गया फोर्थ पॉइंट इंटरफेरेंस का। उस तो बाद है बच्चे अपने को फोकसिंग ड्यू टू वॉल्स सीलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। वॉल्स सीलिंग्स एक्सेट्रा ये सारे की कर रहे हैं अपने को प्रोड्यूस करनगे ना साउंड नू, ठीक है। इको प्रोड्यूस करते रिफ्लैक्ट करते हैं साउंड नू, तो वो बारे हुण आपां पढ़ांगे। इफ द वॉल्स और द सीलिंग्स आर कर्व्ड और सिलेंड्रिकल द साउंड वेव्स गेट फोकस्ड एंड प्रोड्यूस्ड अनडिजायरेबल कंसनट्रेशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है बच्चे। जेकर रूम है इत्थे सारे कितों रिफ्लैक्शन हो रही है, वॉल्स तो हो रही है, छत तो हो रही है ना, सारे कितों हो रही है, तो वो नाल की होएगा मेरी आवाज़ ही बार बार आएगी, जिस करके माइक लगाया हुआ है कि है ना ਜਿਹੜੇ भी ये साउंड ਨੂੰ कैंसलेशन करते है ना, कि ਜਿਹੜਾ भी अनडिजायरेबल साउंड है उन्होंने कैंसल करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ां है ਜਿਹੜੀਆਂ रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड करके ने ना, क्योंकि ये सारिया चीज़ां ने रिफ्लैक्ट करना साउंड, वॉल्स ने, सीलिंग्स ने, फ्लोर ने। तो बच्चे इस दे लई की आपां नूं वॉल्स ने जी एक तो कर्वड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप पिछे किया लास्ट लैक्चर च कि जो वॉल्स कर्वड सीगियां कनकेव सीगियां तो की कर रही सी एको ही जगह फोकस करवा रही सी। जो एको ही जगह साउंड का ज़्यादा फोकस होगा तो की होगा, ज़्यादा लाउडनैस हो जाएगी ना उस जगह ते साउंड की, एको ही जगह फोकस होगा, दूजी जगह साइलेंस जोनस बन जाएंगे, ठीक है। तो वॉल्स ने जड़ियाँ कर्वड नहीं होनी चाहिए अपने को, ठीक है। एंड कॉर्नर्स नू भी अवॉइड करना चाहिए। प्लेन सरफेसिज विद पुअर रिफ्लैक्टिंग मटीरियल शुड बी प्रैफर्ड, ठीक है। रिफ्लैक्टिंग मटीरियल्स ना होन राजे, तां ही आपां कहंदे हैं थिक कुशन सीट्स होन, कर्टनस एवें दे होन, ठीक है। वो सारे इसी करके हैं कि वो रिफ्लैक्शन ना करन ज़्यादा तो ज़्यादा, ठीक है। रिफ्लैक्शन घट होगी तो जिहड़ा भी सिस्टम है अपना वो वधिया वर्क करूगा, ठीक है। उस तो बाद 6वीं प्रॉपर्टी है बच्चे Eklan effect अपने को, when sharp sound is produced in front of staircase a musical sound is produced due to regular series of reflected sound। हुण जेडे स्टेयर्स ने बच्चे आप स्टेयर्स पौड़ियां बनाइया हुई हैं, ठीक है, पौड़ियां चढ़ के उपर जाते हैं हॉल दे विच, तो उत्थों भी तो रिफ्लैक्शन हुंदी है, खुंजे आ जाते हैं पौड़ियां दे, तो ठीक है। उस तो भी सीरीज ऑफ रिफ्लैक्शन हो सकदियां ने, तो इको प्रोड्यूस हो सकता। उसके लिए आपां की करना चाहिए बच्चे, इसकी रैमेडी लिए की करना चाहिए, इसनूं क्योर करन दे लई उसनूं सारे नूं कारपेट दे नाल कवर कर दो, मोटे कारपेट दे नाल कवर कर दो, ताकि वो भी साउंड नूं की करे एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है राजे। उस तो बाद 7वां पॉइंट है नॉइज़। नॉइज़ आपां नूं की हुंदा राजे, जिहड़ा साउंड जिहड़ा की होवे डिसप्लीजिंग इफेक्ट दवे अपने ईयर नूं, लिसनर्स नूं, जिमें गन का शूट हो गया, दिवाली के क्रैकरस हो गए, टेबल नूं पुश किया, ये सारिया नॉइज़ दी एग्जाम्पल्स ने। इन नॉइज़ वेव्स साउंड प्रोड्यूस इज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एंड यूजुअली सडन चेंजेस इन द एम्पलीट्यूड ऑफ नॉइज़ वेव्स टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अनदर आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है बच्चे। नॉइज़ है जिहड़ा इररेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम तो बाद रिपीट होंदा रहिंदा ची, ठीक है, इदां दे साउंड्स आते हैं। नॉइज़ प्रोड्यूस्ड इनसाइड द हॉल और द बिल्डिंग आर कंट्रोल्ड इफ द ऑडियंस कीप साइलेंस। बच्चे जेकर ऑडियंस साइलेंस कीप करेगी तो नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं होएगा, ठीक है। एंड नो डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड ईदर बाय मर्मिंग और द पुलिंग ऑफ चेयर्स और द डेस्क एक्सेट्रा, ठीक है, कोई इदां दा साउंड नहीं प्रोड्यूस होएगा। अदर टाइप्स ऑफ नॉइजेस कॉल्ड एक्सट्रेनियस नॉइजेस आर एज गिवन बिलो, ठीक है। दो तरह के नॉइजेस होंगे बच्चे, एक तो एयरबोर्न होंगे, एक स्ट्रक्चर बोर्न होंगे। एयरबोर्न तो बच्चे बाहर तो है, बाहर तो हॉर्न बजिया थोड़े घर के अंदर आया, थोड़ी कोई फॉल्ट नहीं है इस च, ठीक है। बाहर तो फायर क्रैकर्स चल रहे हैं, थोड़ा कोई फॉल्ट नहीं है। जोड़ा भी आह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं है ना, डीजे चल रहे हैं, थोड़ा नहीं है। ये तो एयरबोर्न है बच्चे, एयर के ट्रांसफर होकर घर च आने हैं। उस तो बिना स्ट्रक्चर बोर्न होंगे हैं बच्चे, कुछ स्ट्रक्चर बोर्न की होंगे हैं, तुसीं देखिया होना अजकल तो खैर घट आ, पहला ना एक वॉशरूम की पाइप होंगी सी, ठीक है, जो भी आप फ्लश आउट वगैरह करना उस साउंड सुनता होंदा सी साफ, ठीक है। वो साउंड सुनता होंदा सी, क्यों सुनता होंदा सी बच्चे, क्योंकि स्ट्रक्चर बोर्न नॉइज़ है, ठीक है। स्ट्रक्चर बोर्न नॉइजेस सच एज नॉइजेस मेड बाय हिटिंग अ वाटर पाइप इन वन पार्ट ऑफ बिल्डिंग में ऑफन गो अ फार ऑफ डिस्टेंस इन द बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग के बहुत दूर तक सुनता है वो साउंड, तो वो सिर्फ की है स्ट्रक्चर बोर्न है, वो एयरबोर्न नहीं है, वो स्ट्रक्चर इदां दी बनी हुई है, वो वाटर पाइप की लंबी होंगी है, ठीक है, उस आंदा है। तो इसनूं दूर करन दे लई इसनूं रैमेडी, इहदी रैमेडी की है, एयरबोर्न नॉइज़ कैन बी डिक्रीज बाय यूजिंग डबल डोर्स एंड विंडोज़।
अपनी ਜਿਹੜਾ ਵੀ रूम है उसके ਵਿੱਚ डबल डोर होने चाहिए, विंडोज होनी चाहिए, एक जगह नॉइज आ गया दूजी जगह चला जाए, ठीक है। Structure borne noises can be avoided by introducing discontinuous in the path of sound or by installing insulating gaskets at the junction of water and sewage pipe, ठीक है। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਥ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪਾਥ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਘਟਾ ਦਿਓ ਪਾਥ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਪਾਈਪ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਰਾਜੀ ਆਪਣੀ 8th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਬਾਈ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗੇ, ਕਰਟਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਾਲਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਏਗਾ ਸਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜੇ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਊਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਬੱਚੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰਟਨਸ ਨੇ, ਵਾਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਕੇ, ਕੁਝ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤਾ, ਕਰਟਨਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਾਲਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਜੇਕਰ ਵਾਲਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਸ਼ਨਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਕੁਏਟਡ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਟਨਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਟਨਸ ਲਗਾਏ ਆ, ਉਹ ਪੋਰਸ ਲਗਾਏ ਆ, ਮੋਟੇ ਲਗਾਏ ਆ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਏ ਆ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਰੇਸਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਵਾਈਬਰੇਟ ਐਂਡ ਕਨਵਰਟ ਸਾਊਂਡ ਐਨਰਜੀ ਇਨਟੂ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀਅਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਸਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਟਰ ਹੋਇਆ। ਸਮਟਾਈਮ ਸਾਊਂਡ ਹਿੱਟ ਅ ਸਰਫੇਸ ਐਂਡ ਸਪਰੈਡ ਇਨ ਮੈਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਸਾਊਂਡ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਕੈਟਰ ਹੋਣਾ, ਖਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਸਮਟਾਈਮ ਸਾਊਂਡ ਹਿੱਟ ਦਾ ਸਰਫੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੈਟਰਿੰਗ कहता। ਤੇ ਟੂ ਮਚ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਐਕੁਇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਿੰਡੀ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫੋਕਸਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਿਸਨਰਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। Coefficient of absorption, जो बच्चे अपने को कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है जस्ट की है ए दे नाल डिनोट हुंदा है ते ए की हुंदा है रेशो है साउंड एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई absorbed by surface
divided by total sound energy, total sound energy incident on surface. उस सरफेस ते कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई डिवाइडेड बाय कितनी एनर्जी इंसीडेंट की सी उस सरफेस ते, उसनों आपां कह दिंदे आ कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चे, उन्होंने कह दिंदे आ कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन टर्म्स ऑफ ओपन विंडो। ठीक है बच्चे, ओपन विंडो की टर्म दे विच अगर आपां कहिए द रेशियो ऑफ साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस टू द टोटल साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एन इक्वल एरिया ऑफ परफेक्ट एब्जॉर्बर। परफेक्ट एब्जॉर्बर किहड़ा हुंदा बच्चे, ओपन विंडो हुंदी है। देखो दो तरह के एब्जॉर्बर्स हुंदे हैं, एक तो बच्चे अपने कोल की होएगा परफेक्ट एब्जॉर्बर होएगा, परफेक्ट एब्जॉर्बर होएगा ना बच्चे, उसकी जिहड़ी ये वैल्यू है वो की होएगी अपने कोल 1 होएगी। पिछे पिछे एग्जाम्पल च समझाया सी मैं कि जिहड़ी ओपन विंडो हुंदियां ने वो की करदियां ने, पूरा का पूरा साउंड एब्जॉर्ब कर लैंदियां ने ना, तो वो परफेक्ट एब्जॉर्बर ने, तो उन्हां दे लई अपने कोल कोफिशिएंट दी वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है राजे, द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एक्वेस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग बिकॉज द रीवाइब्रेशन टाइम डिपेंड अपॉन द एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ द सरफेस इन द रूम और द हॉल। ठीक है, कितना वो एब्जॉर्ब कर लेगा साउंड नूं, उस ते डिपेंड कर रहे हैं ना। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ਇਹਦੀ वैल्यू है ना जी ए दी, यह 0 ते 1 दे विचकार लाई करती है। ठीक है, एज ओपन विंडो इज टेकन to be perfect observer as whole of the sound passes through it, so coefficient of absorption for open window is 1. This thus the unit of coefficient of absorption of surface are taken as open window unit. ठीक है, ਇਹਦੀ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ यूनिट है ना, ਇਹਨੂੰ ओपन विंडो यूनिट भी कह ਦਿੰਦੇ ਆ, OWU। OWU ਦਾ मतलब ओपन विंडो यूनिट है। ठीक है, यदि यूनिट ता ही ओपन विंडो यूनिट है, क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन सरफेस के बारे दसदी है। ठीक है राजे, सॉरी। साउंड इन एन एम्प्टी हॉल इज लाउडर, ये बस उरे तक ही सीगा। उस तो बाद आप कर रहे हैं साउंड इन एन एम्प्टी विंडो हॉल इज लाउडर देन व्हेन इट इज फुल ऑफ ऑडियंस। ठीक है, जिहड़ा बच्चे एम्प्टी है अपने कोल हॉल खाली पे है, उत्थे साउंड बहुत उच्ची सुनता है रैदर दैन जदों वो भरिया होवे ऑडियंस दे नाल। क्यों बच्चे, क्योंकि ऑडियंस है जिहड़ी वो किहदा काम कर रही है, ओपन विंडो का काम कर रही है, एब्जॉर्बर का काम कर रही है। जदों ऑडियंस एब्जॉर्ब करेगी साउंड नूं, जिन्ना ज़्यादा साउंड एब्जॉर्ब होएगा उन्नी ज़्यादा रिफ्लैक्शन नहीं होएगी साउंड की, उन्ना इको प्रोड्यूस नहीं होएगा, उन्नी लाउडनैस नहीं लगेगी साउंड की। ठीक है, इस करके जदों एम्प्टी हॉल है वो लाउडर लगता है, जदों हाल फुल ऑफ ऑडियंस होवे तो वह की आ इन्ना लाउड साउंड नहीं करता हैगा। अच्छा, हुण लास्ट जिहड़ी चीज़ है अपने कोल है एक्वेस्टिकल रिक्वायरमेंट्स ने किसी भी रूम दियां या हॉल दियां। ठीक है, की होना चाहिए उस हॉल दे विच कि वह लिसनर्स दे लिए बनया होवे। पहली चीज़ बच्चे की है, द साउंड शुड बी सफिशेंटली लाउड, इन्ना क लाउड होवे कि सारे नूं सुन सके, एंड यूनीफॉर्म थ्रू आउट द हॉल, तो सारे हॉल दे विच यूनीफॉर्म होवे, एवें नहीं अगे वाले ज़्यादा सुन रहे पिछले वाले ज़्यादा घट सुन रहे। ठीक है, साउंड ऑफ ईच सिलेबल शुड सून डिके सो दैट सक्सेसिव साउंड डू नॉट ओवरलैप ईच अदर फॉर क्लीयर हियरिंग। पहला साउंड जिहड़ा बोलिया वो एवें ना होवे कि दूजे साउंड नाल ओवरलैप करे, पूरा दा पूरा पहला साउंड हीयर हो जाए तो दूजा साउंड भी हीयर होवे, एवें ना होवे कि इंटरफेयर करे या डिस्ट्रक्टिव होवे, जिवें मैं बना के दिखाया सी ना तुहानूं कि साइलेंस जोन बन गया सीगा, एवें नहीं होना चाहिए। द इकोज प्रेजेंट शुड नॉट बी मोर दैन नैसेसरी फॉर मेनटेनिंग कंटिन्यूटी। इकोज होवन पर जिन्ना उन्होंने टाइम सीगा 0.1 सैकेंड, ठीक है, उन्ने ही होण, उस तो ज़्यादा दे ना होण, उस तो ज़्यादा टाइम का ना होवे वो। देयर शुड बी नो अनडिजायरेबल फोकसिंग ऑफ साउंड नोर देयर शुड बी फॉर्मेशन ऑफ साइलेंस जोन एनीवेयर इन द हॉल। एवें ना होवे बच्चे कि किते बहुत ज़्यादा साउंड फोकस हो रहा है, उत्थे बहुत ज़्यादा लाउडनैस हो रही है, और किते बहुत ज़्यादा साइलेंस जोन आया पे है। ठीक है, यह जी चीज़ नहीं होनी चाहिए।
द टोन quality may not change due to reinforcement of any of the overtones of complex sound। ठीक है, जेकर complex sound आ जाए एक तो बाद एक ज़्यादा sounds आ जाए ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇ reinforcement ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, overtuning ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਟੇਬਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੰਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MST, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चे, और ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇजेस ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਏ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋ ਗਏ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਥਸ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਤੀ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਅਲੱਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਮੈਥਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੈਨਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।